Hey guys, welcome back. So today's video is June 2020 prediction for all the earthy signs. So this includes Taurus, Virgo and Capricorn. So इन तीनों साइन में कॉमन क्या है? हम इनको earthy sign बोलते हैं because why? They are very grounded people, down to earth होते हैं एंड इनके अंदर ईगो जैसी चीज़ नहीं आती है. जो भी चीज़ करते हैं, जो भी चीज़ उनको मिलती है, बहुत मेहनत से कमाते हैं. वो बहुत लॉयल होते हैं अपने काम की तरफ, अपने पार्टनर की तरफ. बहुत मेहनती हार्ड वर्किंग होते हैं. सो उनको अचीवमेंट्स लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलती है बिकॉज जो भी वो करते हैं दिल से करते हैं और बहुत मेहनत से करते हैं. ठीक है. एंड पेशेंस होता है उनमें चीज़ों को लेकर. डिसीजन मेकिंग बहुत सही लेते हैं. प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग लेते हैं. हर एक चीज़ में वो इमोशंस नहीं घुसाते हैं. प्रैक्टिकल एंड राइट डिसीजंस लेते हैं. ठीक है. So these are the common traits for all the earthy signs and let's begin with the reading. I will put down the timing on the description box below तीनों signs के लिए and I will see you right there. Hey Taurus, so this is your reading. Let me see कि आपके जून में क्या लिखा है, क्या होने वाला है, क्या होना है, क्या अच्छे अच्छे मैसेजेस आने वाले हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं. ओ माय गॉड, बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले गाइस. बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं. जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स. भाई बहुत पैसा आने वाला है, बहुत पैसा आ रहा है सीरियसली. तो ये एक ऐसा रीडिंग आई है, जितने भी जून प्रिडिक्शन करें बहुत सही रीडिंग आई है, बहुत अच्छी रीडिंग आई है आपके लाइफ में, आपके करियर में. आपके करियर के लिए तो बहुत अच्छा है. पैसा ही पैसा आ रहा है, पैसा ही पैसा आ रहा है, विच इज़ गुड. अच्छा, सो पैसों से स्टार्ट करते हैं. बेसिकली आपके करियर की रीडिंग करते हैं फर्स्ट कि क्या होने वाला है. सो बेसिकली आपका जो मुझे दिख रहा है कि जो फैमिली में जो आपके पैसा है, बिकॉज फैमिली में मुझे सेविंग्स दिख रही है, पैसा दिख रहा है, दबा हुआ पैसा दिख रहा है, वो सारी चीज़ें. तो चांसेस कुछ है कि आपको यूज़ करोगे उसको, जो दबा हुआ है या फिर जो आपको नहीं मिल पा रहा है. ये तो मुझे दिख रहा है कि आप यूज़ करोगे. चांसेस है कि उसको यूज़ करने के चांसेस हो सकते हैं, आप यूज़ करोगे. कुछ रीजंस की वजह से नहीं यूज़ कर पा रहे या फिर जो भी है वो आप यूज़ करोगे. ठीक है. देर आर चांसेस कि यू मे इवन हेल्प समवन फाइनेंशियली. देर आर चांसेस कि आप हेल्प भी करोगे फाइनेंशियली किसी की, बिकॉज आप बहुत बहुत दिल के बहुत अच्छे इंसान हो. आप किसी को दुख में नहीं देख सकते, चाहे कैसे भी हो, आप हेल्प ज़रूर करते हो. तो ये तो बहुत अच्छा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे. एंड एक तो जो लोग फाइनेंशियली करियर में जो आपको जज करते थे ना, जो आपको नेगेटिव बोलते थे या फिर पीठ पीछे आपके बोलते थे, वो लोग अपनी थिंकिंग चेंज करेंगे जून मंथ में ना. वो धीरे धीरे अब शायद आप, ये हो सकता है कि आप ऐसे लोगों की हेल्प करोगे जो आपके लिए इतनी पॉजिटिव फीलिंग नहीं रखते थे, बट आप ऐसे इंसान हो कि शायद आपको कुछ मैटर नहीं करता, आपको हेल्प करनी है, जिनको भी आप जानते हो, जिनकी भी आप हेल्प कर सकते हो. तो पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि आप उनकी हेल्प करोगे. एंड और चलो लेट मी, अब मैं करियर और जॉब का देखती हूँ. जिनका बिज़नेस है, बिज़नेस में आपका मूवमेंट स्टार्ट होगी जून मंथ में, जिनकी रुक गई थी. ठीक है. और कुछ का तो मुझे चल रहा है, या तो किसी का ऑनलाइन बिज़नेस है या फिर किसी का ऐसा बिज़नेस है जो इस लॉकडाउन में नहीं रुका है एंड वो चल रहा है. तो वो जून मंथ में इम्प्रूव होगा और भी आगे जाएगा जहाँ पर भी है वो. ठीक है. ये मुझे बहुत हद तक दिख रहा है आपका. एंड जिनका रुक गया था, जून मंथ में मूवमेंट होगी. पैसा तो ज़रूर आएगा आपके पास, पैसा ज़रूर आएगा आपके पास. ये तो चीज़ें हैं. एंड कुछ का जो पैसा रुक गया था वो तो जिनके पैसे रुक गए थे, जिनके पैसे नहीं आ रहे थे जून मंथ में, मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि आपका पैसा ज़रूर आएगा. चाहे किसी रीज़न से थोड़ा बहुत ही आए, बट मूवमेंट ज़रूर होगी. मूवमेंट एंड फ्लो ऑफ मनी मुझे पक्का दिख रहा है. जॉब वालों के लिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते हैं आपके वर्क प्लेस पे, जहाँ पर भी हो आप. प्रोबेबली आपके पीठ पीछे बुराइयाँ करते हैं.
आपके सामने ऑब्वियसली अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बट आप उनको शायद इतना सोचते नहीं या फिर आपको इतना पता नहीं है उनके बारे में। उनसे थोड़ा बच के रहिएगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे डोंट वांट कि आपका अच्छा हो, वो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। तो अगर कुछ भी हो अगर कोई भी ऐसा मौका मिला तो हो सकता है कि आपको आपको वो पोक कर दें या फिर जो भी अगर हो सका तो ठीक है उनसे। तो जस्ट आप दिन उसका ध्यान रखिए। आपको पता है बट आप सोचते नहीं हो ज़्यादा, या फिर आपको कोशिश करिए, अब दिमाग लगाइए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको इससे ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिनका जॉब पे स्ट्रगल वो इस मंथ में जून में ओवर हो जाएगा। आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। जॉब तो है भाई, जॉब तो है, जॉबलेस कोई नहीं दिख रहा है, बट जो जिसकी चली गई है, जिसका हो गया है, आप कोशिश करिए जून में आपको मिल जाएगी। थोड़े पैसे में मिलेगी बट मिल जाएगी, अगर कम से कम मैं आपको बोल रही हूँ, बिकॉज सबको मेजरली पॉजिटिव है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो हर एक के लिए मैसेज अलग अलग आ रहे हैं, तो वो मैं सबको दे रही हूँ। प्लीज़ अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से लीजिएगा। सो एंड अपने सेविंग्स हैं, आपने सेविंग्स करी हुई हैं, आप सेविंग्स को कोशिश करिए कि अगर आपको हेल्प करने का मौका मिले तो आप प्लीज़ हेल्प करिए किसी की, ये तो मैं आपको बोलूँगी ज़रूर। हाँ, एंड जॉब, करियर, नाउ आपके हेल्थ से रिलेटेड आते हैं। हेल्थ आपकी थोड़ी सही लग रही है मुझे, हेल्थ में इतना तो वो नहीं लग रहा, बट हाँ मतलब बोलते हैं बट कि नज़र टोना टोटका ब्ला ब्ला ब्ला, उस पर तो मैं इतना वो नहीं बोलना चाहती, बट थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि लोग आपको वो काली नज़र लगाएं, या फिर दैट वेज आपको ऐसे देखें कि भैया इसके पास इतना सारा क्यों है, अब इसको क्यों मिल रहा है, फिर ये क्यों बिकॉज जैसे मैंने बोला आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, आपसे जेलस है, आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बस जस्ट आप ध्यान रखिए कि उनसे बच के रहिए, एंड आप कोशिश करिए कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। ये दोनों के लिए हेल्प करता है, अभी का जो टाइम चल रहा है उसके लिए, और आपके लिए जनरली जो मैसेज आ रहा है उसके लिए भी। लव के लिए तो ये फैमिली वाला टाइम है, जो आपकी मुझे थोड़ा सा वहाँ पे दिख रहा है कि फैमिली वाला, मुझे यहाँ पे कुछ के लिए दिख रहा है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, अच्छा टाइम स्पेंड करोगे फैमिली के साथ। ठीक है, एंड जिनके और कुछ के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आपकी लव लाइफ में मुझे स्ट्रगल दिख रहा है बेसिकली। कुछ लोग अपनी लव लाइफ में स्टैग्नेंट या फिर बहुत बोरियत और मतलब चेंड फील करते हैं, उनको वो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि समहाउ आप दोनों साथ नहीं रहना चाहते, या फिर आप दोनों साथ नहीं रह पा रहे हैं कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ सिचुएशंस की वजह से जो हो रखी है आपकी लाइफ में। बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस हो रखी हैं कुछ के लाइफ में, आप नहीं रह पा रहे हो, आप खुश नहीं हो, आपके पार्टनर जैसे थे और पहले आपके लिए लविंग केयरिंग थोड़े से, अब वो उनके अंदर चेंजेस आए जा रहे हैं, तो वो आपको बॉदर कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, सो बहुत चीज़ों की वजह से, है ना। आप कोशिश करिए कि आप उससे पूरी तरह 1-to-1 करिए, बिकॉज पूरी तरह 1-to-1 प्रॉपर हुआ नहीं है, यहाँ पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी तरह 1-to-1 होना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपसे बड़े ही हैं आपके पार्टनर, अगर वो मेल है तो मुझे मेल एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि वो आपका थोड़े से ज़्यादा एज डिफरेंस भी थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है। जिनके लिए रीडिंग आ रही है कि जिनके लव लाइफ में इश्यूज़ है, ये सबके लिए नहीं है, पहले बता दूँ। सो ये है, एंड जो लोग आपको बहुत मतलब आप ऐसे इंसान हो ना कि आप बोल देते हो जो मन में आता है या फिर जो दिल में होता है, इसलिए आपका दिल बहुत क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है आपका दिल, आपका मन। तो आपको लोग जज बहुत जल्दी कर लेते हैं और मेजरली हार्श जज करते हैं आपको, बिकॉज़ वो आपके सामने स्टैंड नहीं हो पाते हैं आपकी प्योरिटी के साथ, आपके ऑरा, आपकी पर्सनालिटी से। सो आपको बहुत हार्श जज करते हैं, वो आपको समहाउ मैटर भी नहीं करता है, बट फिर भी आप कोशिश करिए कि ऐसे इंसान के सामने अपने आप को पूरा निकालिए ही नहीं। आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए, आप क्यों निकालें अपने आप को, अपनी एनर्जी ही क्यों वेस्ट करें आप उनके साथ, है ना।
एंड आप डीप थिंकिंग भी बहुत करते हैं, सोचते हैं पास्ट के बारे में या फिर चीज़ें जो हुई हैं आप सोचते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो बाहर से आपको, आप बाहर से तो एक मुखौटा अच्छा वाला पहना है, बट अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें हैं जो यू फाइट विद इट, जो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पर, है ना। कोई बात नहीं, क्योंकि जून मंथ तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। चाहे आपकी लव लाइफ स्ट्रगल कर रही है, उसमें भी क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिटी वाला कार्ड है। आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि क्या करना है, और वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कि एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज कुछ के लिए आप मुझे स्ट्रगल कार्ड दिख रहा है उनकी लव लाइफ में, और उनके पार्टनर के रीजंस, कुछ इश्यूज़ की वजह से थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, ये सब मुझे दिख रहा है। पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, क्योंकि आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो उसमें, एंड उसमें आपको क्लैरिटी जून मंथ में पक्का ज़रूर मिलेगी। एंड कोई बात नहीं। एंड फैमिली रीजंस भी हो सकते हैं कि आपके पार्टनर की वजह से जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, फैमिली इज़ द वन जो इशू कर रही है, और फैमिली के साथ है वो, या फिर वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, बस ये बोलूँगी फॉर यू ऑल कि आप प्लीज़ जस्ट थोड़ा कुछ लोगों से बचिए, एज इन कि आप उनके सामने, उनके पास अपनी एनर्जी ना वेस्ट करिए जो आपको पसंद नहीं करते हैं। आप सोचते नहीं उनके बारे में, बट देर आर सम पीपल जो आपको कुछ पसंद नहीं करते हैं। एंड जिनकी लव लाइफ में नहीं चल रहा है, जून मंथ में बेटर हो जाएगा, चाहे वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की वजह से ही क्यों ना हो। सो ये बहुत हद तक है। जो मूवमेंट्स, जो चीज़ें आपके लाइफ में थोड़ी बहुत रुक गई थी ना, तो जून मंथ में मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। बहुत फास्ट नहीं, बट मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। सो यही है फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच। लेट मी नो कमेंट सेक्शन पे क्या लगा, कैसी थी रीडिंग, क्या नहीं थी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। लव यू। हे वर्गो, दिस इज़ योर रीडिंग जून प्रेडिक्शन। सो लेट्स सी कि क्या लिखा है, क्या होने वाला है। आई एम श्योर कुछ अच्छे चेंजेस ही होंगे, बिकॉज लाइफ ऐसी ही होती है। Wow. So we have got Wheel of Fortune upright, Page of Wands upright, Queen of Wands upright, Queen of Pentacles upright. Then we have Hangman reverse, Ten of Cups reverse and Nine of Swords reverse. Okay. So जो चीज़ आपकी लाइफ पे रुकी हुई थी वो मूव होगी। जब आपको जहाँ पे स्टक फील हो रहा है वहाँ से आप निकलेंगे जून मंथ में। ये ओवरऑल है। सो मैं पहले आपकी लव रीडिंग कर देती हूँ कि एग्जैक्टली क्या है, क्या चल रहा है, एंड देन आई विल टेल यू कि आगे क्या होगा। ओके। सो आपका जो अभी का है लव लाइफ, या फिर जो भी आपका चल रहा है, बहुत मिक्स मैसेजेस है, अलग अलग है। सो कुछ को अपनी करंट सिचुएशन में थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है कि मेंटल लेवल पे मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आपको चीज़ों के लिए, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होगा, क्या नहीं होगा आगे। तो आगे वो चीज़ आप सोच नहीं पा रहे हो, ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में अभी, राइट। एंड आपको स्टक फील हो रहा है चीज़ों को लेके, आपको क्लैरिटी आगे फ्यूचर की नहीं मिल पा रही है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लव लाइफ हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपकी लाइफ हो नॉर्मली, राइट। बट आपका जो पहिया है ना लाइफ का, वो मूव होना शुरू होगा जून में। आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू होगी जून में, चलना शुरू होगा जून में। देखो आपकी कार्ड्स में 2 क्वीन आई है, दैट टू वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स। पैसा, क्लैरिटी, प्लानिंग, सब कुछ। जब आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप प्लान करोगे, आपके लाइफ में वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, सरस्वती आएंगी, राइट। सो यहाँ पे आपकी लव लाइफ में, जैसे मैंने बोला, आपको स्टक फील हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं बिकॉज थोड़ा सा कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, है ना। एंड ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, या फिर कुछ हैं मतलब कि बिल्कुल भी आपको चाहते नहीं हैं,
आपके साथ नहीं रहना चाहते, ऐसा नहीं है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन गैप है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो सकता है कुछ के लिए, एंड कुछ के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है आपके बीच में प्रॉपर आप बैठ के बात नहीं कर पा रहे हो बहुत चीज़ों को लेके, ठीक है। स्ट्रगल, आपको फ्यूचर को लेके आपको टेंशन हो रही है अपने अपने पार्टनर के साथ कि फैमिली मतलब आगे करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। सो जून मंथ में मुझे दिख रहा है कि वो आप दोनों के बीच में बात होगी, बहुत चीज़ों को लेके क्लैरिटी मिलेगी आपको कि एग्जैक्टली करना क्या है, वो पाथवे मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगी चीज़ों को लेके कि कैसे क्या चीज़ हो रही है। आपके बीच में बात नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, लड़ाई हो रही है, ये बहुत बड़ा रीज़न है, इसकी वजह से ये आपको इश्यूज़ आ रहे हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों को एक प्लेटफॉर्म में होना ज़रूरी है, बिकॉज समहाउ आपकी दोनों की सोच ऊपर नीचे हो रही है। आप कुछ और सोच रहे हैं एंड वो शायद कमिटमेंट के लिए थोड़ा सा डर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ होता है बिकॉज़ उनकी सोच, उनको लगता होगा कि अभी इतनी कमिटमेंट की क्या ज़रूरत है, अभी कितना जल्दी क्यों करना है इसको, थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम ले ले। बट आपको चाहिए बिकॉज़ आपको लगता है कि नहीं यही है बस अब, और मुझे और कोई नहीं चाहिए, राइट। एंड इसी को लेके आप थोड़ा ज़्यादा ही परेशान हैं, आप सो नहीं पाते हैं या फिर आप टेंशन में रहते हैं, आपके अंदर वो हलचल लगी रहती है ना। एंड बट कोई बात नहीं, बिकॉज़ यहाँ पे आपको मुझे मूवमेंट थोड़ी दिख रही है जून में, आप दोनों के बीच में बातें होंगी, बात करोगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, मैं आपको पहले बता दूँगा क्योंकि अपने पार्टनर को अपना नज़रिया बहुत क्लियरली बता रहा है, बिकॉज़ दोनों का सोच अलग है, ये जानिए। यही क्लैश है आपके बीच में, जब ये क्लैश ख़त्म होगा आप दोनों के बीच में, देन आके फिर चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। सो आप दोनों की सोच जब एक प्लेटफॉर्म पे आएगी ना, वो समझ जाएंगे, एंड देन धीरे धीरे उनकी सोच भी, उनका जो कमिटमेंट का इशू है, जो कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ आएगा ज़रूर। बिकॉज फैमिली समहाउ कैन ऑल्सो बी द रीज़न कि वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको नहीं दे पा रहे हैं अभी। सो वो देंगे ज़रूर, यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो चीज़ें, बिकॉज आपको अभी बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, अभी खुश नहीं हो आप अपने लव लाइफ में थोड़ा सा। यस, नाउ करियर को लेके कुछ की जॉब एकदम से चली गई है, एंड बहुत स्ट्रगल बहुत स्ट्रगल में है वो। डोंट वरी, आपका जो जून मंथ में है जॉब तो लगेगी आपकी, एंड देयर विल बी समवन हु विल हेल्प यू, सो डू नॉट हेजिटेट किसी से भी हेल्प लेने से, अगर आपके पास है। अगर आपको नहीं है तो देयर विल बी समवन हु विल अप्रोच यू। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आप कोशिश करें जितना हो सके, आप पोर्टल पे, आप नौकरी पे, हर जगह अप्लाई कर दे, जिससे भी आप, और हर एक को आप मैसेज दे दें जो आपके नोन में है, कॉन्टैक्ट में है, अगर जो आप पोर्टल से या फिर उन पर नहीं कर सकते हैं, जो ऐसे उसमें हैं, जिनका बिज़नेस है, बिज़नेस के लिए जिनका रुका हुआ बिज़नेस है, जो अभी चल नहीं रहा है, जो चीज़ें हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत हद तक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में है जो बिज़नेस में है यहाँ पे। सो आपको और आपको फैमिली को प्रोवाइड करना और चीज़ें प्रोवाइड करना, वो थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि, एंड उसकी वजह से आपका जो सोचने की या फिर प्लानिंग, विजन, जो आपकी एनर्जी है, वो सारी ख़त्म होती हुई दिख रही है, राइट। सो क्योंकि जून मंथ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड आपका जितने भी हार्ड वर्क है, प्लीज़ डू नॉट गिव अप, आप गिव अप मत करिए। जितना कोशिश हो सके, आपकी जो डूबती हुई नैया है ना, पार हो जाएगी बहुत अच्छी, बिकॉज़ ये पूरा करियर और पैसों का कार्ड है भाई। तो आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होगा, आपको पूरा बस अंधेरा दिख रहा है अभी। डू नॉट वरी, सीरियसली डू नॉट वरी, बहुत अच्छा होगा। आपको बस क्या करना है, अगर आप कोशिश कर सके, अगर आप कर सकते हैं तो, सो नज़रिया, जो आपके जो थिंकिंग है, बेसिकली बिज़नेस कैसे चलता है, सोच प्लानिंग से चलता है, राइट, एंड मिशन से, मतलब विजन से चलता है कि आपको ये चाहिए, ये करना है, ठीक है। अभी स्ट्रगल में तो सबको ही है, बट अब आपके काम में ना एक नई एनर्जी चाहिए, जो मुझे दिख रही है कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नई सोच की ज़रूरत है, नई
एक एक नई चीज़ या फिर नया जो भी आपका काम है, आप कोशिश करिए कि उसमें कुछ इनोवेशन लेके आएँ, कुछ नया लेके आएँ, जो भी ला सकते हैं। नई सोच भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि पैसे से ही हो सकती है वो चीज़, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि उसमें आप लेके आए। देखिए आपके जो किस्मत का पहिया है बहुत जल्दी फिर होगा। अब मेरी बात ज़रूर बारी जो जिनके लिए ये कार्ड ये मैसेज है, बिकॉज ये जनरल मैसेज है तो ये हर एक के लिए नहीं होगा। जिनका स्ट्रगल में चल रहा है बहुत ज़्यादा, जो स्टक है, जो फैमिली को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे जो चीज़ें हैं, तो एक तो आप कोशिश करिए कि अगर आप किसी से हेल्प मांग सकें, मांग रहे हैं, मांगिए। एंड आप जो भी आपके पास है उन्हीं सब चीज़ों से आप कुछ नया, कुछ अलग, कुछ वो प्रोवाइड कर, वो कुछ इन्वेंट करिए या फिर कुछ चेंजेस लाइए अपने उसमें। देखिएगा आपका ज़रूर आपका बिज़नेस चलेगा। एंड अच्छा, जहाँ पे आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, आप प्लीज़ अपनी जो थिंकिंग है ना, मतलब क्योंकि आप बहुत सोच रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, डीप थिंकिंग बहुत कर रहे हो चीज़ों को लेके, आप पूरे सारे वर्बल्स कोशिश करिए कि आप अपनी मेंटल क्लैरिटी लेके आएँ। अपनी सोच में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि क्या करना है क्या नहीं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे कुछ भी हो। बिकॉज़ जब क्लैरिटी आ जाती है लाइफ में तो आपको सोचने की, समझने की शक्ति आ जाती है। आप और इनोवेटिव, आप और एनर्जेटिक हो जाते हो। आपको पता होता है कि आप कहाँ क्या करना है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप नेगेटिविटी को अपने हटाएँ बहुत हद तक, जो हैं अभी। एंड कोशिश करिए कि आप लिखें चीज़ों को, लिखो चीज़ों को कि क्या प्रॉब्लम है और क्या सल्यूशन है। आपके अंदर से ही सल्यूशन आ जाएगा। आप बहुत इनोवेटिव इंसान हो, आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो आप ये करिए, आई एम श्योर कि आपका जो भी स्ट्रगल है अभी चल रहा है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। सो यही रीडिंग है आपके लिए। थैंक यू सो मच। आई रियली होप आपसे रेजोनेट करी हो एंड आई रियली होप कि आपको ये हेल्प में आए। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे क्या था क्या नहीं था। आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। लव यू। हे कैप्रिकॉर्न्स, सो दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स सी कि क्या होगा, क्या होने वाला है जून 2020 में। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह। सो वी हैव गॉट, वाओ, अच्छा, पेंटिकल साइंस काफ़ी आ रखे हैं आपके, सॉरी, वॉन्स, बड़ी फायरी एनर्जी है आप में। सो वी हैव गॉट 4 of wands upright, page of wands upright, we have got 6 of wands reverse, 6 of swords upright, 2 of pentacles upright, high priestess upright, which is so very good, and queen of cups reverse। ठीक है। ओके। सो बड़े बड़े मिक्स और मिक्स मैसेजेस हैं। एक मिनट, बहुत सेट करना पड़ता है। आई होप यू गाइज आर एबल टू सी। ओके। सो बेसिकली एक तो मुझे ना आपकी लव लाइफ, लव रीडिंग के लिए मल्टीपल मैसेज है, प्लीज़ लीजिएगा अकॉर्डिंगली एज पर योर लाइफ सिचुएशन, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ठीक है। लव लाइफ के लिए एक तो मुझे लोगों की जिन लव लाइफ में मूवमेंट दिख रही है, मूवमेंट एज एन नेक्स्ट लेवल, विच इज़ सो गुड। मूवमेंट दिख रही है एज इन जो लोग अपने लव लाइफ में नेक्स्ट लेवल चाहते हैं या फिर डीप कमिटमेंट, बेसिकली डीप कमिटमेंट हो सकता है, किसी तरीके का रोका एंगेजमेंट या फिर पेरेंट्स का मिलना, या फिर कोई भी नेक्स्ट लेवल आप दोनों चाहते हो कि सीरियसनेस चाहते हो रिलेशनशिप में, ये मुझे दिख रहा है जून मंथ में होता हुआ। तो ये हो सकता है। मूवमेंट दिख रही है आपकी एज एन फैमिली से रिलेटेड। आप कुछ चीज़ें करोगे जिसमें आपका और आपकी फैमिली का मूवमेंट होगा, विच विल बी समहाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू योर लव लाइफ, बिकॉज आई सेड कि आपका डीप कनेक्शन या फिर आपके नेक्स्ट लेवल दिख रहा है, तो इट पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि आपकी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होगी, जो कि बहुत अच्छा है। सो वेरिन आप दोनों चाहते हो कि शादी हो, सब कुछ हो, वो सारी चीज़ें। एंड आप
कोशिश कर रहे हो कि अभी आप अपनी लव लाइफ और अपनी चीज़ों को बैलेंस करके चलो, समहाउ नहीं चल पा रहे हो, वो भी दिख रहा है। ये लव में कुछ के लिए है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग बहुत हद तक चाहते हो कि शादी हो आपके पार्टनर के साथ। ये बिकॉज जनरल रीडिंग है, तो ये कुछ के लिए ये भी आ रहा है कि आप चाहते हो आपके पार्टनर के साथ शादी हो, बट समहाउ आपके पार्टनर पूरी तरह वो नहीं कर पा रहे। आपके पार्टनर उस शादी के फेस पे नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ समहाउ फैमिली रीजंस की वजह से। तो फैमिली रीजंस इस जून मंथ में वो मूवमेंट होगी, वो पॉजिटिव न्यूज़ आएगी आपके लाइफ में ज़रूर, जो अगर फैमिली रीजंस की वजह से आप दोनों का रिश्ता समहाउ स्टक हो रखा था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, मूवमेंट नहीं ले पा रहे थे, आप नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे थे, तो वो बहुत हद तक है कि आप दोनों के बीच में वो मूवमेंट ज़रूर होगा। उनकी जो फैमिली है, जो इश्यूज़ कर रहे थे जो आपके बीच में कि क्या है, या फिर डिमांड्स या फिर कुछ एक्सेप्टेंस इशू था मेजरली, वो मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि वो ज़रूर होगा। एंड जो आप बेसिकली आपके जितने भी आपने अपने लव लाइफ में अभी जितना भी आपने दिया है और जितना भी प्यार दिया है या फिर जितना भी सैक्रिफाइस किया है आपने अपनी लव लाइफ में, मेजरली आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। ये देख रहे हैं आप फल इसके पीछे पोमोग्रेनेट आप देख रहे हैं, ये हाई प्रेस्टेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो आपने बहुत स्ट्रगल भी किया अपने लव लाइफ को, अपने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। सो बहुत हद तक ये भी है कि आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, आपको पॉजिटिव तरीके से ही मिलेगा। ये तो दिख रहा है मुझे बहुत हद तक। ओके। एंड अब जहाँ पे आपने करियर की बात है कि करियर कैसा है, क्या चल रहा है आपका करियर अभी, आप कोशिश कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करने की। आपने शायद एक जगह से ज़्यादा अपने हाथ पैर फैला दिए हैं एंड कोशिश कर रहे हैं सब कुछ मैनेज करने की। कभी कभी आपको लगता है कि आप मैनेज नहीं कर पाते, आपकी नैया डूबने वाली है आपको बहुत हद तक। एंड इसी की वजह से आप थोड़ा ना इमोशनली कंटेंट या फिर आप इमोशनली कनेक्शन नहीं कर पा रहे हो अपने लोगों से, या फिर बातें नहीं कर पाते हो अपने लोगों से समहाउ बहुत हद तक। एंड आपको बुरा भी फील होता है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि समहाउ जो भी आप चाहते हो, आपने जो भी हार्डवर्क किया है, वो कि आपने बहुत हद तक हार्डवर्क किया है, आप कोशिश कर रहे हो कि आपको विक्ट्री मिले। जून मंथ में आपको जितनी एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा, अगर आपको एक्सपेक्टेशन है ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा आप कोशिश करिए कि इस एक्सपेक्टेशन को थोड़ा बैलेंस लेके आइए, बिकॉज आपको रिज़ल्ट ज़रूर पॉजिटिव मिलेंगे, आपका हार्डवर्क ज़रूर पॉजिटिव तरीके में आएगा, आपको बहुत फाइनेंशियली अबंडेंस ज़रूर मिलेगी। बट कोशिश करिए कि अपने एक्सपेक्टेशन को थोड़ा बैलेंस आउट करने की, बिकॉज एक्सपेक्टेशन आपकी थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, कि आपको लग रहा है कि मैंने अब इतना काम कर लिया है, ये कर लिया है, मुझे यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, कोशिश आप तक दिख रही है। आपको लग रहा है कि मेरी विक्ट्री हो जाएगी, मुझे इतना मिल जाएगा, बट समहाउ वो उतना आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फिर आप सैड हो जाओगे, आपको लगेगा कि मुझे क्यों नहीं मिला, मैंने इतना काम किया, वो सारी चीज़ें। बट आपको वो देखना है जो आपको मिला, क्योंकि आपको सीरियसली वो आपको आपके हार्डवर्क के हिसाब से ही मिलेगा। बट कभी कभी क्या होता है कि आप करते हैं 50% और आपको मिलता है 25%। अगर आप करते हैं 100% तो आपको मिलता है 70% या 50%, ठीक है। बट अगर आप सोच रहे 1000%, राइट, और एक्सपेक्टेशन 1000% सोच रहे हो और कि मुझे इतना मिले, तो कैसे होगा। कभी कभी अब बस एक्सपेक्टेशंस आप छोड़ दीजिए, आप अपने हार्डवर्क करिए, बिकॉज आप सही राह पर हैं, ठीक है। एंड जो आप अपनी जो प्लानिंग है, आप बहुत प्लानिंग और विजन कर रहे हैं चीज़ों को लेके, राइट, और जून मंथ में भी करेंगे, बहुत हद तक करेंगे और बहुत अच्छा है आपके लिए। बहुत आपके अंदर मुझे बहुत एनर्जी दिख रही है बेसिस आपके करियर को लेके एंड चीज़ों को लेके, एंड मूवमेंट ज़रूर दिख रही है मुझे। तो जो चीज़ें रुक गई थी आपकी लाइफ में, जो चीज़ें नहीं हो पा रही थी लाइफ में, वो चीज़ की मूवमेंट तो ज़रूर होगी।
अच्छा, आपको थोड़ा-थोड़ा मतलब आप इमोशनली डिस्कंटेंट भी जो फ़ील कर रहे हैं, या फिर जून मंथ में हो सकता है कि आपको लगे कि आप इतने ओवरबर्डन हो गए हैं, या फिर इतना काम, या फिर इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं कि आप अपने ऊपर या फिर अपने रिलेशनशिप में नहीं दे पा रहे हैं, फिर अपने पार्टनर को नहीं दे पा रहे हैं, अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपको आप समहाउ, राइट। उस चीज़ को लेके या तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, जहाँ पे मुझे दिख रहा है, या तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप नहीं दे पा रहे हो, तो वो थोड़ा सा डिसकंटेंट है, बट दैट इज़ फाइन। ये टेम्प्रेरी है, ये जून मंथ में लगेगा, जो मैंने आपको बोला जून मंथ में होगा, बट दैट इज़ फाइन। ये टेम्प्रेरी है, बिकॉज लाइफ टाइम की खुशी के लिए अगर थोड़ा सा पेन लेना है, या फिर थोड़ा सा ऐसा डिस्टेंस फील करना है, बिकॉज आपके पार्टनर बिज़ी हो अपना करियर, अपना फ्यूचर अपना साथ में बनाने के लिए, दैट इज़ फाइन देन, राइट। सो बहुत हद तक। एंड अगर मैं और भी आपका हेल्थ का देखूँ, आपका जो हेल्थ का इशू है, राइट, ओके, आप अपना एक्सरसाइजेस प्लीज़ ध्यान रखिए अपने एक्सरसाइज करने का, प्लीज़, बिकॉज़ अभी तो नहीं, बट आगे चल के हो सकता है कि हेल्थ से रिलेटेड आपको इश्यूज हो सकते हैं। जून मंथ पे नहीं बोल रही, बट आई एम टेलिंग यू कि जस्ट प्लीज़ इंश्योर कि आप जून मंथ में अपनी बॉडी की जो एक्टिविटी है, एक्सरसाइज की जो एक्टिविटी है, उसको आप बढ़ा दें, ठीक है। वो आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगी, बिकॉज़ आपको इससे ना जो चीज़ें, आपको जो विज़न जो आपका है, जो प्लानिंग कर रहे हो, जो थिंकिंग है आपकी, उसमें और क्लैरिटी आएगी, वो बहुत हद तक उसमें भी हेल्प करेगा, ठीक है। सो यही रीडिंग है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न्स। थैंक यू सो मच, एंड लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे क्या हुआ, कैसे रेजोनेट किया, क्या था, आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।